जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और उनके आंदोलन से संबंधित प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। गांधी जी से संबंधित दो प्रश्न तो निश्चित रूप से लगभग सभी परीक्षा में आते हैं। अभी के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर भी आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और अभी वैसे भी संस्कृत शिक्षा विभाग से जो परीक्षा आने वाली है उनके लिए ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। स्थान था पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और ये भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनके पिता के नाम के साथ ही इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी बोला जाता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ था 1883 में, जिन्हें बा कहकर संबोधित किया जाता है। इनके चार संतान थी। इन चारों पुत्रों के नाम है हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनकी शिक्षा 4 सितंबर 1888 में लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए। वहाँ से वो भारत लौटे और भारत में उन्हें ज़्यादा वकालत में सफलता नहीं मिली, तो वो वापस दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी के विचारों पर प्रभाव पड़ा जैन धर्म का, ईसाई धर्म का, थोरो और रस्किन की पुस्तक का। तो जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत सीखा और ईसाई धर्म में पर्वत प्रवचन, जिसमें बुराई से जीत, ये संदेश मिलता है। थोरो से सविनय अवज्ञा का सिद्धांत सीख लिया। और रस्किन है, रस्किन एक अंटो दिस लास्ट से 3 शिक्षाएं ग्रहण की। एक पुस्तक थी, उससे 3 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की। एक, व्यक्ति का हित सबके हित में सम्मिलित है। शरीर श्रम करने वाले का जीवन उत्तम है, यानी जो शरीर से श्रम करता है उसका जीवन उत्तम है। वकील के कार्य का वही महत्व है जो नाई के कार्य का है, यानी जो वकील का कार्य होता है वो नाई के कार्य के बराबर होता है। जैसे वो भी एक एक बाल को देख के निकालता है और वकील भी एक एक बात पर ध्यान देता है। आगे हम देखते हैं गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य कौन थे। तो गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे विनोबा भावे। उनकी क्या मान्यता थी? सभी सुखी हो। और उनके विचार में गांधी जी क्या कहते थे? मैं एक निश्चित फकीर हूँ जो ये जानते हुए संसार की सेवा कार्य करता है कि ये मात्र भ्रम है। तो इस प्रकार के जो विचार थे, मैं एक निश्चित फकीर हूँ जो ये जानते हुए संसार की सेवा करता हूँ कि ये मात्र भ्रम है। गांधी जी ने सत्य के कौन से 2 प्रकार बताए? तो गांधी जी ने सत्य के 2 प्रकार बताए, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य जो शाश्वत है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के शिक्षा संबंधित क्या विचार है? तो शिक्षा से संबंधित उनके विचार है आध्यात्मिक दर्शन, स्वराज संबंधित धारणा और भारत की विशिष्ट संस्कृति के बारे में उनके शिक्षा संबंधी विचार है। तो वो आध्यात्मिक भी थे, स्वराज भी प्राप्त करना चाहते थे और भारत की विशिष्ट संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है वो विशिष्ट मानी जाती है, उनके बारे में उनके अच्छे विचार थे। गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा। जो शिक्षा योजना है उनको 2 भागों में बांटा। सबसे पहली बुनियादी शिक्षा जरूरी है और उसके बाद में उच्च शिक्षा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारत में वकालत में विशेष सफलता नहीं मिलने पर लंदन से बैरिस्ट्री करके आए, फिर उन्हें वकालत में विशेष सफलता नहीं मिली तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्हें रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। खुद गांधी जी, इनके साथ जो हुआ वो घटना थी ट्रांसवाल से प्रिटोरिया तक का उनके पास टिकट था फर्स्ट श्रेणी का। उसके बावजूद भी उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो थर्ड जो श्रेणी का डिब्बा है उसमें जाने के लिए उनसे बोला गया। गांधी जी ने मना कर दिया तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 में। जो गांधी जी भारत लौटे थे उसी तारीख को प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी
मनाया जाता है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है 9 जनवरी के आसपास। वैसे तो फिक्स डेट 9 जनवरी है, लेकिन किसी कारण से ये डेट आगे पीछे हो जाती है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किया। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किया वो था 1917 में चंपारण बिहार में। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो उनके नेतृत्व में चलाया गया और वो वास्तविक जो किसान सत्याग्रह था वह था खेड़ा सत्याग्रह, 22 मार्च 1918 को। पहले 1917 में सत्याग्रह हुआ, दूसरा था 22 मार्च 1918 में जो स्वयं नेतृत्व किया था जिसका। खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी सरकार ने मालगुजारी कम नहीं की। जो कर लिए जाते थे माल के अनुसार, तो भीषण अकाल पड़ा फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी ली और कम नहीं करी, अपितु 23% और बढ़ा दी। सत्याग्रह सभा क्यों गठित की गई? तो सत्याग्रह सभा गठित की गई महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध। हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा प्रमाण कौन से आंदोलन में देखने को मिलता है? एकता का प्रमाण देखने को मिलता है खिलाफत आंदोलन में, जो 1919 में हुआ। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था तुर्की में खलीफा के पद की स्थापना करना और अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ये चला 1925 तक। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने रोलेट एक्ट बिल व जलियांवाला बाग के फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन किया। तो प्रश्न आ जाए खिलाफत आंदोलन क्यों किया? तो ये किया था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने किया था, रोलेट एक्ट बिल के खिलाफ और जलियांवाला बाग के खिलाफ। आंदोलन का संगठन किया, तो आंदोलन का जो संगठन इसी का आंसर है ये पूरा। जलियांवाला बाग के फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। और इसके बारे में और जानकारी है, गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए। तो ये जो प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये दोनों एक हो गए। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो किसने समाप्त किया? राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने। और कब ख़त्म किया? 3 मार्च 1924 को। असहयोग आंदोलन का ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वह था शुरुआत में 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। गांधी जी ने कैसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोआर पदक सब वापस कर दिए। क्रांतिकारी सभी क्रोधित थे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार है भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। यानी जो ब्रिटिश थे उनका उद्देश्य क्या था? भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना था और जो उनकी शासन की मशीनरी थी उनको ठप करना। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया और उसका कारण था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक जगह, मतलब गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर। ये नाम ध्यान रखना है, चोरा चोरी, क्योंकि कई बार इनको थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान था। 5 फरवरी 1922 को, डेट भी ध्यान रखनी है। आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया। इस हिंसक घटना से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात नामक स्थान पर कांग्रेस मीटिंग बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो इनमें जो भी फैक्ट है उनको ध्यान रखना है। जगह का नाम चोरा चोरी, डेट 12 फरवरी 1922। ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 को हुआ था और जो वापस लिया 12 फरवरी 1922 को बारदोली नामक स्थान पर वापस लिया। वहाँ मीटिंग बुलाई गई और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।
गांधी जी ने एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो एकमात्र ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की? महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की। अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की थी। तो प्रश्न आ जाए अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई? तो वह 1924 में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु कौन सा कमीशन भारत आया? तो ये था साइमन कमीशन, जो 1927-28 में आया। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इनके साथ और अन्य सहयोगी भी थे। इस कमीशन में सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका विरोध किया गया और इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया या श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किया गया। जो ये लाठीचार्ज किया गया था, इसके विरोध में यहाँ पर तिलक की मृत्यु हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। कांग्रेस के 89 सदस्यों ने भाग लिया। तो कांग्रेस के कितने सदस्यों ने भाग लिया? 89 सदस्यों ने। और कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और डेट है इसकी, जो सन है 1930 में हुआ। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ? तो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयासों के परिणाम हैं? जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो किसके प्रयासों के परिणाम है? किसके की नहीं है, ये किसके प्रयासों के परिणाम है? इसके पीछे ब्रिटिश राज की क्या मंशा थी? तो 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और जयकार के प्रयासों से दिल्ली में समझौता हुआ। जयकर के प्रयासों से दिल्ली में समझौता हुआ। ब्रिटिश राजनीति कांग्रेस गांधी जी का साथ चाहते थे। जो ब्रिटिश राजनीतिक थे वो गांधी जी का साथ चाहते थे, इसलिए गांधी इरविन समझौता किया था। यहाँ भी मंशा क्या थी अंग्रेजों की कि गांधी जी को हम अपने साथ कर लेते हैं और अपने अनुसार यहाँ शासन करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1 सितंबर 1931 को। 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। जो ये समय है 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ। सेंट जेम्स पैलेस ये जगह का नाम है लंदन में, वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी जी सदस्य के रूप में वहाँ गए और सांप्रदायिक विवाद के कारण असफल हुआ। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने की और सांप्रदायिक विवाद के कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर किस किसने किया? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह में सबने साथ दिया और धरसना में सरोजनी नायडू ने किया। उत्तर पूर्व में 13 वर्षीय नागा महिला ने नमक सत्याग्रह किया और नेहरू ने, जो ये 13 वर्षीय नागा महिला थी, उसे रानी की उपाधि दी थी। ये नागालैंड की जॉन ऑफ यॉर्क भी कही जाती है, यानी जॉन ऑफ यॉर्क भी कहा जाता है इनको। मणिलाल द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। मणिलाल ने भी नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और क्यों हुआ? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ और क्यों हुआ? तो ये हुआ 6 अप्रैल 1930 को। यंग इंडिया समाचार पत्र के द्वारा सरकार से 11 सूत्री मांग की गई थी। उनके माने जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद के लिए कहा गया। यानी अंग्रेजों ने क्या कहा, हम 11 सूत्री मांगे मान लेंगे और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया, परंतु मांगे नहीं मानी गई। यानी बोल तो दिया कि मांगे हम मान लेंगे, आप किसी प्रकार की कोई चर्चा मत करना, लेकिन मांगे मानी नहीं गई 31 जनवरी 1930 तक। तब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन का ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रभाव दिखाया? तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम बढ़ाए और गांधी जी सहित अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई। रैम्स मैकडोनाल्ड द्वारा क्या घोषणा की गई? तो घोषणा की गई सांप्रदायिक निर्णय की।
सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता का विरोध करना। भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 6 जुलाई 1942 को। इसकी एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव पड़े, हम देखते हैं। देखो, इसमें मूल मंत्र जो दिया गया गांधी जी द्वारा, करो या मरो। प्रभाव था, यह आंदोलन भले ही भारत को स्वतंत्र न करवा पाया हो, परंतु इसका परिणाम दूरगामी व सुखदायी रहा। भारत छोड़ो प्रस्ताव के फलस्वरूप गांधी जी को कहाँ रखा गया? जो भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया भारत छोड़ो आंदोलन का, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, आगा खां महल में, पुणे में है ये, जिसे यरवदा जेल भी कहा जाता है। और जो अन्य कांग्रेसी नेता थे उनको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। माउंटबेटन को वायसराय कब बनाया गया? तो माउंटबेटन को चार्ल्स विवेल के स्थान पर वायसराय बनाया गया और फरवरी 1947 में भारत का वायसराय बनाया गया। गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो जो गांधी जी की पुस्तकें हैं उनके बारे में भी प्रश्न आ जाता है, तो हमें देख लेना है इनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, एन ऑटोबायोग्राफी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। तो यंग इंडिया 8 अक्टूबर 1919 में अहमदाबाद में लिखी अंग्रेजी में। नवजीवन 7 अक्टूबर 1919 में अहमदाबाद, हिंदी और गुजरात में। हरिजन 11 फरवरी 1933 में पूना में, ये भी हिंदी और गुजराती में है। एन ऑटोबायोग्राफी, माय एप्स एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज, ये भी एक प्रमुख पुस्तक है। और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिखा। अन टू दिस लास्ट, गुजराती में सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। ये पुस्तक रस्किन की है, अन टू दिस लास्ट, इसका इन्होंने सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। गांधी जी के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? तो गांधी जी ने जो प्रमुख कथन कहे उनमें से कुछ कथन तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नों के साथ डाले हैं और कुछ कथन है वो इसमें लिए हैं, तो आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण कथन है, इनसे परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने पर गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिक मतभेद की बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल गया। अगला देखते हैं, स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हो, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों के प्रति भी सजग और दूसरों से अच्छी बातें सीखने को तैयार हो। सत्याग्रह सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सत्ता को शुद्ध करने और उसका सदुपयोग करने के लिए होता है। तो सत्याग्रह के प्रति ऐसी सोच थी गांधी जी की। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में अपने जो विचार रखे उन्हें देखते हैं। महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। ये गांधी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार थे। तो ये थे गांधी जी से संबंधित आंदोलन और उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और गांधी जी से ज़रूर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों की वीडियो डाले जाते हैं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं।